हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग। बहुत टाइम बाद हमारी वीडियो आ रही है और इसमें बच्चों व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये आपका अलग से जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन यूजीसी, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग किसको बोलते हैं, क्या ये केवल जो है आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और आपकी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज और आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे रिलेटेड है, क्या ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड है और इज इट मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इश्यू। ये जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है ये इमर्ज कहाँ से हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायलॉग की वजह से हुए हैं, कुछ 5 या 6 कॉन्फ्रेंसेस है जिसकी एक लिस्ट जो है हम आपको देंगे और फिर बाद में हम कभी जो है उन कॉन्फ्रेंसेस पे 2-2 3-3 लाइन जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये किसके अंदर आते हैं, तो नॉर्थ साउथ डायलॉग के अंदर आते हैं। सो जैसे कि उरुग्वे राउंड हो गया, आपका कनकुन कॉन्फ्रेंस हो गया, तो ऐसे 5-6 कॉन्फ्रेंसेस है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू विथ डेट। बिकॉज अगर आप लास्ट टाइम का पेपर देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग, आपका जो है ये लोग ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, सो नाउ सी, इससे पहले बच्चों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप, आपके फ्रेंड्स या फिर आपके भाई बहन कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि आपकी नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की उनकी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, तो इसके लिए अनअकैडमी ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल जो है लर्निंग फेस्टिवल लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जो जिनको नीड है, जिनको पहले ये एक तरीके से चेक करना है कि उनको जो है बेसिकली अनअकैडमी से कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर वो जो है कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरीके से 45 डेज के लिए यानी करीब करीब 1.5 महीने के लिए जो है ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, जो कि है आपका 299 रुपीज में। ठीक है, तो ये 45 डे का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चों बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, आपकी जो रिपोर्टिंग आप देख सकते हो, सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, अपने फेवरेट एजुकेटर से आप लर्न कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। तो ये जो है आपका 23 से 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना है, जो लिंक हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक में जाना है, क्लिक करना है, कोड यूज करना है साकरीन एनटीए, जो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। और इसके अलावा जो है अगर आप के भाई बहन, आपके दोस्त या फिर कोई भी है जिनको जरूरत है करके 8 से लेकर वो 12 तक की क्लास में है, उनको कुछ हेल्प चाहिए क्लासेस में, तो वो भी जो है सेम प्राइस में क्या कर सकते हैं, इस 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और अगर आप कोड यूज करोगे साकरीन एनटीए, SAKREEN तो आपको इसमें भी 10% का ऑफ मिलेगा, यानी ये जो प्राइस आपका करीब करीब 269 हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही आईआईटी जेई की जर्नी है, ये जो है आपका सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो वन टाइम ऑफर है, अप्रैल 23 से लेके अप्रैल 30 तक ही वैलिड है। तो मेक श्योर जो है अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ लो। ठीक है, और साकरीन मैम से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको कोड यूज करना है। साकरीन मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती है ऑन अनअकैडमी, इनकी क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप इनकी क्लास में भी एनरोल हो सकते हो और इसके लिए आपको कोड यूज करना है साकरीन एनटीए अगर आप नए यूजर हो तो। ठीक है, और अगर आप नए बच्चे हो जो कि अनअकैडमी पे जा रहे हो, अगर आपको क्लासेस में एनरोल होना है किसी भी, तभी भी आपको यही कोड यूज करना है साकरीन एनटीए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉर्थ साउथ डायलॉग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हमें इतना पता होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, या फिर एक तरीके से जो आपकी 1970s में जो एक नया वर्ड स्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसमें जो आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, मेनली जो आपकी एशिया की हुई, अफ्रीका की हुई, लैटिन अमेरिका की हुई, ये जो है आपकी साउथ कंट्रीज रिफर की जाती हैं। और जो आपकी नॉर्थ अमेरिका या फिर वेस्टर्न यूरोप की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं ये जो है आपकी
नॉर्थ रेफर की जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल तुरंत नहीं आया था। नॉर्थ और साउथ का जो ये डिफरेंस था वो इतना क्लियर नहीं था। तो ये जो है जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम आपका 1970s में चेंज होता गया, लिबरल पॉलिसीज आने लगी, आपके इकोनॉमीज ओवर चेंज हुई, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है आपका ये डायलॉग या फिर एक जो क्लियर डिस्टिंक्शन था व्हाट इज नॉर्थ साउथ वो आपका इमर्ज होके आया था। सो अगर आपसे कोई पूछे इन सिंपल वर्ड्स दैट व्हाट इज नॉर्थ साउथ डायलॉग, तो आप उनसे बोल सकते हो कि जो आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज, वो जो है अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर एक तरीके से ट्रेड पॉलिसीज को किस तरीके से जो है आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो है नेगोशिएट करती हैं, उसी को बेसिकली हम नॉर्थ साउथ डायलॉग बोलते हैं। सो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो व्हाट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, हमें पता है कि क्या हुआ था, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। और इसी टाइम पर जो है आपके जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी वो यूएस और यूएस के ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। इसके साथ ही जो है आपका एक नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज हो रहा था एशिया अफ्रीका में, जिसने वाइड स्प्रेड डीकोलोनाइजेशन किया, जिसमें हमारा इंडिया भी था। हमें आज़ादी मिली, बहुत सारी कंट्रीज डीकोलोनाइज हो गई, दे गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप था वो भी इंक्रीज हो गया 1945 में, जहां पर 51 कंट्रीज थी, वहीं पर 100 जो है आपकी 1960 में हो गई और 150 जो है आपकी 1979 में हो गई। तो जब आपकी यूनाइटेड नेशंस में मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो जनरल असेंबली इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी काफी बढ़ गई। यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाने थे वो उसकी भी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गई। तो एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ पावर था जनरल असेंबली में, इसने क्या किया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को इमर्ज किया 1964 में। यानी जो इम्बैलेंस आपका क्रिएट हुआ था, इम्बैलेंस नहीं, जो बैलेंस ऑफ पावर जो शिफ्ट हुआ था, ठीक है, एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ था, इसकी वजह से जो आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज या फिर न्यू कंट्रीज ऐड हुई थी, उनके पास जो है एक मौका था कि वो अपनी चीजों को सही से रख सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंकटैड का निर्माण करवाया, जो कि 1964 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि अंकटैड का जो है निर्माण कब हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो अंकटैड ने बेसिकली क्या किया, इसने एक फोरम क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें आपकी सदर्न या फिर जिनको हम थर्ड वर्ल्ड नेशन भी बोलते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रपोज कर सकती हैं। और जो आपकी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज ऑफ नॉर्थ है, उनके साथ क्या कर सकती है, एंगेज कर सकती हैं, किस तरीके से ट्रेड रिलेशंस रखने हैं, ऐसी पॉलिसीज को वो प्रपोज कर सकती हैं। तो जो टर्म आया नॉर्थ साउथ डायलॉग, एक तरीके से जो आपकी ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, या फिर एक तरीके से क्या किया गया कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उस चीजों को एक तरीके से क्लियर डिवाइड करने के लिए, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा हटाने के लिए या फिर प्रेस करने के लिए, जैसे भी आप बोल दो, इसके लिए एक तरीके से क्या बनाया गया आपका ये नॉर्थ साउथ डायलॉग बनाया गया। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में कोल्ड वॉर की जब भी हम बात करते हैं तो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट करते हैं। कम्युनिस्ट रिफर्स टू दैट टाइम ऑफ यूएसएसआर, और उस टाइम पे यूएसए, दैट वाज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटलिस्ट या फिर वेस्टर्न यूरोप। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि जो भी आपके ट्रेड एंड टैरिफ्स है, इनसे जो रिलेटेड इश्यूज थे, इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज थे, फॉरेन एड से रिलेटेड जो इश्यूज थे, गवर्नेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज थे, इन इश्यूज को नॉर्थ साउथ डायलॉग के थ्रू एड्रेस किया गया। तो यहाँ पर अभी तक जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मेनली क्या है, दैट इज इकोनॉमिक। Okay, basically economic, but is it really economic? The terminology itself doesn't reflect that it is economic, it is more of political nature. ओके क्योंकि आपने साउथ किसको बोल दिया, आपने साउथ जो है सिर्फ उन कंट्रीज को नहीं बोला जो कि आप जोग्राफिकली साउथ में लोकेटेड है, बल्कि आपने उनको बोल दिया जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो एक तरीके से जो टर्मिनोलॉजी इमर्ज हुई, दैट इज नॉट ऑफ इकोनॉमिक नेचर, दैट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर एंड नॉट ऑफ इकोनॉमिक और जोग्राफिक लोकेशन। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है।
सो ड्यूरिंग द एरा ऑफ डिटेंटे इन 1970s, जब ईस्ट वेस्ट टेंशन बहुत ज़्यादा थोड़े से ऐसे रिलैक्स हो रहे थे, जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे वो कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें जो है नॉर्थ साउथ का जो डायलॉग्स है वो कंटिन्यू हुआ। जो यूएस पॉलिसीज और रिलेशंस थे वो भी एक तरीके से क्या हुआ, जो भी आपके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे उनको भी हिंडर करने में इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा हेल्प किया। सो अगर आप इकोनॉमिक टर्म में देखोगे तो नॉर्थ वो है जिनका नॉर्थ साउथ डिवाइड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहीं से आप देखोगे, अगर आप इकोनॉमिकली भी इसको देखोगे तो नाउ इफ यू विल सी कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर 21st सेंचुरी में देखोगे तो जो नॉर्थ है, ठीक है, उनका 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 4/5 टाइम ऑफ इनकम को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी जरा सोचो, 1/4 पॉपुलेशन, 1/4 पॉपुलेशन ये क्या कर रही है, 4/5 ऑफ इनकम को कंट्रोल कर रही है। तो अभी क्या हो गया, जो बाकी आपकी 3/4 है यानी 3/4 पॉपुलेशन है, उनके पास इनकम कितनी रह गई, ओनली 1/5, यानी वो इतने पे ही सरवाइव कर रहे हैं। तो 1/5 ऑफ वर्ल्ड इनकम पे क्या कर रही है, जो आपकी साउथ वाली कंट्रीज है वो सरवाइव कर रही है। तो एक तरीके से व्हाट आर दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। ओके, सो जैसे ही इकोनॉमिकली डेवलप होती गई कंट्रीज वो नॉर्थ के पार्ट बनती गई रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। सिमिलरली जिसको डेवलप्ड का क्राइटेरिया नहीं मिला उसको साउथ का पार्ट बना दिया गया। okay, so these are something that you need to understand regarding north south dialogue and I hope यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं जो जैसे कि आपके ऑयल अरब कंट्रीज हैं जो कि इन दोनों में ही नहीं आती है, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, बट सीधी सी बात याद रखना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर मेनली रिलेटेड टू नॉर्थ, और जो डेवलप्ड का क्राइटेरिया नहीं हासिल कर पाई दे आर रिलेटेड टू नॉर्थ। ओके, दोज कंट्रीज हु आर लिविंग इन द पॉवर्टी, those are south countries। okay, so what are the conferences which are related to नॉर्थ साउथ डायलॉग। सो एक है आपका पेरिस कॉन्फ्रेंस जो कि 1975 टू 1977 में हुआ। दूसरा है आपका ब्रांड कमीशन जो कि 1977 में हुआ। थर्ड इज योर कनकुन कॉन्फ्रेंस जो कि 1981 में हुआ। उरुग्वे राउंड ऑफ डंकल प्रपोजल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1986 टू 1991। पृथ्वी कॉन्फ्रेंस 1992 to 1997 and 1997, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस 1993। so these are some conferences which has been held over time and these are related to नॉर्थ साउथ डायलॉग, यानी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी आपका नेगोशिएशन था उससे रिलेटेड है। सो आई होप दीज आर वेरी मच क्लियर टू यू। और ये जो आपके 6 कॉन्फ्रेंसेस हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, होपफुली कल या फिर कल वी विल ट्राई टू डिस्कस जो आपके यूजीसी नेट का पेपर है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू बच्चों कि जिन बच्चों ने फ्री रजिस्ट्रेशन किया था फॉर द टेस्ट, दे हैव अनफॉर्चुनेटली रिसीव्ड ओनली 1 टेस्ट, ठीक है। एक बार हमने टेस्ट भेजा था तो उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आई कुड नॉट सेंड यू। हाउ एवर जो भी आपके 3 टेस्ट हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे जो कि अभी तक हो जाने चाहिए थे, उसका व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ फुल लेंथ टेस्ट एंड आई विल शेयर विद यू शॉर्टली। आपको मैं आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू डू द टेस्ट एंड देन यू कैन सबमिट इट टू मी। और जो आपका पहला टेस्ट है और जो आपका ये टेस्ट होगा इसका रिजल्ट जो है हम आपको साथ में ही पब्लिश कर देंगे। ओके, सो आई होप यू बेयर विथ मी। और एक और रीजन है कि अभी जो है आपका एग्जाम आने वाला है, तो एक तरीके से ये जो टेस्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जितना आप एग्जाम के पास में प्रिपेयर करोगे उतना भी आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो that is all. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. You can join PSIER by Ankita Gupta telegram group। यहाँ पर हम आपको जो है एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ टाइम से I was not giving but now I am continuing again, so आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। So that was all. Thank you, take care, all the best।